नमस्कार दोस्तों, आप हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम क्या टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, वेपर इज वन वेरिएबल। ये जिसे हिंदी में कहते हैं एक सरिये समीकरण का नाम है। एक सरिये समीकरण के बारे में जान लेते हैं। देखो, मैं तो कोई शॉर्टकट नहीं हूँ। जो लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट क्या आता है, शॉर्टकट से कुछ सीखना पड़ता है। तो इस चैनल का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाए, अपनी लाइफ में जो है वो लेकर ले जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं सर। बहुत अच्छा, देखिए जब सर की बात आती है तो जो हमारे पास में गणित है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। गणित के दो भाग होते हैं। एक होता है अंकगणित और एक होता है बीजगणित। तो एक दो पोर्शन हमारे पास हो गए, एक अंकगणित और एक बीजगणित। पर मोटी मोटी बात करें तो हम गणित में हम अंकों का अध्ययन करते हैं। अंकों को पढ़ते हैं अंक, जैसे कि एक दो तीन, बहुत सारे टाइप के अंक होते हैं। नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न संख्याएं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे नंबर आते हैं गिनती तक, वो सब गणित में आते हैं। बीज गणित, बीज गणित में क्या आता है? तो बीज गणित जो बात करता है वो बात करता है बीजीय पदों की। पदों या बीज। अब ये पद या बीज जो होते हैं उन्हें भी जानना है। जैसे ए है, बी है, आ, और आपका एक्स है, वाई, तरह के जो भी हमारे होते हैं सब, जो होते हैं हमारे बीज। तो अब जो हमने एक चलिए और दो चलिए जो भी आगे हमारी आएगी दूसरे चैप्टर में, वो तरफ बात फिलहाल हमारे पास जो है वो एक चलिए समीकरण है। तो फिलहाल हम एक चलिए समीकरण के बारे में बात करते हैं कि ये जो चर है, अगर चर है तो उसका विलोम जो है, हिंदी में अगर बात करें जैसे चर हम लिखते हैं तो अचर इसका विलोम है। चर मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो जाए, और अचर बिल्कुल स्थिर, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो अभी देखिए हम आपको बताते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जितने भी अंक होते हैं ये सब अचर होते हैं, क्योंकि आप एक लिखा है तो एक में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दो लिखा है, दो में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमने एक प्लस एक लिखा है तो एक और एक दो ही आएगा, मोटे मोटे तौर पर दो ही आएगा। बट अगर हम बोले कि एक्स प्लस वाई करके आंसर बताओ, तो आप क्या आंसर बताएंगे? हमें इसका कोई आंसर एग्जैक्ट पता नहीं है। इसलिए क्या है, ये एक चर है, इसमें परिवर्तन, इसके मान में परिवर्तन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखिए, अगर हम एक्स की वैल्यू एक रख लेते और वाई की वैल्यू दो रख लेते तो आंसर तीन आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू अगर दो रख लेते और वाई की वैल्यू तीन रख ले तो आंसर पांच हो जाएगा। तो इस तरीके से परिवर्तन लगातार इसमें हो रहे हैं, सही हम, इसलिए इसे बोलते हैं हम चर। क्योंकि ये परिवर्तनशील है। और अचर एक और एक दो, एक को जोड़ेंगे तो हमारा दो ही आएगा, इसलिए परिवर्तनशील नहीं है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर वे होते हैं जिन्हें परिवर्तन किया जा सकता है या जिनकी वैल्यू बदली जा सकती है, और अचर जिनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन को सोल्व करने में होती है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, टू एक्स माइनस प्लस थ्री प्लस टू चार। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि एक चर, ये समीकरण हमने लिखा है तो एक चर, ये का मतलब इसमें एक चर होना चाहिए। एक चर मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए। देखो इनमें से एक एक्स है हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एक चर, ये इक्वेशन है। और अगर हम इसे द्विचरीय बनाते तो हमारा टू एक्स प्लस थ्री वाई क्या होगा? ये दो चर की इक्वेशन होगी, जिसमें एक चर ये है और एक चर ये है। बट हम फिलहाल की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले बाद में समझेंगे कि कैसे सोल्व होती है। पहले इसके बारे में बात करते हैं किसे कैसे सोल्व। ठीक है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टू एक्स को हम सेम रखते हैं। यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है क्लास एट सेवन के यहाँ पे चीजें, तो इसलिए सोल्व करने में दिक्कत आती है। देखो आप कैसे करेंगे। मैथ का सबसे बेसिक फंडा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो जहां से वहीं पे रखते जाओ। अब देखो हमने इसे यहाँ पे रख दिया। हम
अब देखो ये एक अचर है और ये भी एक अचर है, तो हमें अचर को अचर की साइड ले जाना है और चर होता तो चर को चर की साइड लाएंगे। पहला नियम यही है कि चर को चर के साथ लिखते हैं और अचर को चर के साथ। एक्स वाई जितने भी एक्स वाई ए बी सी इस तरह होते हैं सब एक साइड लिखते हैं, और जो बाकी अंक होते हैं हमारा उस साइड लिखते हैं। एक बात उससे पहले आप पहली जानने चाहिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड पहले तक बोलते हैं और इधर हमारे बोलते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड। ये है तो बाकी से भी बड़ा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे हमने टू एक्स स्ट्रेन रख दिया है। अब देखो ये यहाँ पे उठ के जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि ये फ्री है, तो ये नंबर की तरफ जो कोई भी हमारे हम होते हैं हम की तरफ जाना चाहिए। तो हमें इसे जल्दी जाना पड़ेगा, तो जब हम इसे अभी क्या करेंगे यहाँ से हम लोग उठा नहीं पिछले अपने हाथ, इसे यहाँ से पकड़ के हमने अपने हाथ पे ऐसे रख दिया, तो ये जगह तो खाली हो गई। अब जब ये जगह खाली हो गई तो ये जो एक बल है तो ये कहाँ कूद जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पीछे पे आ गया, और बल अपने साथ में लेके आएगा, कैमरे को लेके आएगा। अब तो हमने अपने हाथ पे रख रखा है, अभी से उठा के यहाँ पे रख देते, तो मुझे यहाँ अब बात आती है कि ये रखा कैसे है। तो चीज होती है तो कोई अपना स्थान होता है, मान लिया आप भी हो, तो देखो आप क्लास में बैठते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो जब आप अपना स्थान छोड़ते हो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम से भी आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जो एक प्लस है उसने अपना उल्टा कर दिया कि मैं तो भाई माइनस हो जाता हूँ, तो एक प्लस का जो है माइनस हो गया। अब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारे पास क्या आया, 7 में से 3 जाएंगे 4, वो आगे जो भी चीज यहाँ पे इनपुट होती है अब स्थान को फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये भी अंक है ये भी अंक है और ये वेरिएबल है, तो हमारा ये हमारा चर है, तो चर को वैल्यू का पूरा रखना है। अब हमको तो साइड में जाना पड़ेगा। अब देखो दो तरीके हो गए, अगर ये चिन्ह के साथ होता तो क्या हुआ, तो इधर अपना चिन्ह बदल के गया, बट अभी तो ये कोई चिन्ह के साथ नहीं है, तो अब ये गुणा में है, तो गुणा में क्या करेगा ये घटे में जाएगा, तो अपना ये स्थान छोड़ के क्या किया, ये चला गया इसके। अब ये दो से जैसे भी कट करेंगे, दो का 12 चलाएंगे, दो 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 दूनी 4, तो 2 आ गए, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई हमारी 2 आ गई। इस तरीके से हम अपनी क्वेश्चनों को जो है सोल्व कर सकते हैं। तो अब आपको हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देते हैं जैसे 5 है प्लस 5 आपको तो सोल्व करके हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, जैसे हमने ये सोल्व किया है। आप इसमें ट्राई करके हमें आंसर दे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आपकी विनम्र विनती है कि आप जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, बच्चों को दिखाएं। अगर आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चे का जो मैथ है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा, और उससे आगे जाके मैथ से कभी घबराना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो की बनाई जाएगी, जय भारत।